नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी के सम्मुख एक ज्योतिषीय विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत से लोग इस विषय पर जानना चाह रहे थे कि जन्म कुंडली में कई बार दशा आ जाती है, अंतर्दशा आ जाती है एवं प्रत्यंतर दशा आ जाती है, बट जो हमने सोचा होता है वो रिजल्ट हमको देखने में नहीं मिलता। तो इसके पीछे कारण क्या है और इसको जन्म कुंडली में फलित करने के पहले कैसे पहचाना जाए? तो देखिए, जब भी जन्म कुंडली में किसी भी तरह की घटना के घटित होने की संभावनाएं बनती हैं, जब हम घटना के घटित होने की प्रिडिक्शन देते हैं तो वो प्रिडिक्शन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहली होता है योग, दूसरा होता है दशा और तीसरा होता है गोचर। उदाहरण के तौर पर हम विवाह की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक जन्म कुंडली आती है और हम उस जातक के विवाह की बात कर रहे हैं कि इसका विवाह कब होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि उसकी जन्म कुंडली में विवाह के योग हैं भी या नहीं, यानी कि विवाह होने के योग बनते हैं उस कुंडली में या नहीं बनते। अगर योग ही नहीं बनते होंगे तो उसका विवाह हो ही नहीं पाएगा। तो जब हो ही नहीं पाएगा तो समय की तो कोई बात ही नहीं है। तो पहला पॉइंट होता है योगों को देखना कि उस जन्म कुंडली में विवाह के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। सेकेंडरी चीज होती है कि दशा, विवाह के लिए कब दशा आ रही है, यानी कि सप्तमेश की दशा कब आ रही है, पुरुष है तो शुक्र की दशा कब आ रही है, स्त्री है तो गुरु की दशा कब आ रही है, नवमांश कुंडली के सप्तमेश की दशा कब आ रही है, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा कब आ रही है, सप्तम भाव पर देखने वाले ग्रहों की दशा कब आ रही है। इन दशाओं में जातक के विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम धनु लग्न की कुंडली की चर्चा करते हैं तो सप्तम भाव में मिथुन राशि आती है, जिस राशि के राशिश बुध होते हैं, यानी कि सप्तमेश बुध होते हैं। अब जब भी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में या महादशा में बुध आएंगे तब उस जातक के विवाह होने के जो योग हैं वो दशा के अनुसार बन जाएंगे। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंसेप्ट आता है कि कई बार देखने में क्या आता है कि अभी हाल ही में एक जन्म कुंडली को मैं देख रहा था, उनको प्रिडिक्ट किया गया था विवाह के लिए उनका समय धनु लग्न का ही चार्ट था, तभी मैंने उसी को एग्जाम्पल दिया कि गुरु की महादशा चल रही थी, उसमें किसी ग्रह का अंतर था, अंतरदशा मुझे याद नहीं है, बट जब प्रत्यंतर बुध का सप्तमेश का आने वाला था उसी समय उनको विवाह का समय दिया गया था। बट हुआ क्या कि जैसे ही सप्तमेश प्रत्यंतर दशा में बुध आए उस समय पर बुध गोचर में वक्री भी थे, अस्त भी थे, साथ ही साथ नीच राशि में बैठे हुए थे। यानी कि जिस ग्रह से हम विवाह को फलित कर रहे थे कि उसकी दशा में फलित होगा, बट गोचर में वो ग्रह की स्थिति कमजोर थी, जिसके चलते उस टाइम फ्रेम पर 1 महीने कुछ का टाइम दिया गया था उनको, 1 महीने 40 दिन का, उस समय पे उनकी शादी नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण सिर्फ यही था, बात बनते बनते बिगड़ गई कि जिस ग्रह की वजह से प्रत्यंतर दशा लॉर्ड वहां बुध बन रहे थे उसको लेकर के आप फलित कर रहे थे और वो ग्रह गोचर कुंडली में मजबूत स्थिति में नहीं था। मतलब योग दशा और गोचर, तो गोचर को आप नॉर्मली जिस तरह से देखते हैं राशिफल में मैं जैसा बताता हूँ वो तो ठीक है। प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा जो होती है, अंतरदशानाथ को या प्रत्यंतर दशानाथ को उसकी स्थिति को गोचर में अवश्य ही देख लेना चाहिए किसी भी तरह की प्रिडिक्शन को करने से पहले। या आप आज से 2 साल बाद की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम की कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में अंतरदशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ जिसके आधार पर आपने प्रिडिक्शन की है उनके गोचर को भी एक साइड विंडो में बना करके देख लेना चाहिए कि वो ग्रह का गोचर उस समय पर कैसा होने जा रहा है। इसको यदि आप दूसरी तरह से समझें तो प्रत्यंतर दशानाथ को या अंतर दशानाथ को गोचर में मजबूत होना आवश्यक है, तभी कोई घटना घटित हो पाएगी। यदि अंतरदशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ गोचर में उच्च राशि में होंगे, मित्र राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो जो आपने प्रिडिक्शन दी है उस प्रिडिक्शन के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती हैं। और यदि गोचर में वो अंतरदशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ जिसके अकॉर्डिंग आपने प्रिडिक्शन दी है वो यदि शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है, तो आपकी जो प्रिडिक्शंस देने का जो जो आपने प्रिडिक्शन दी हैं उनके उस प्रिडिक्शन के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी कम है। या यदि आपने कोई बुरी प्रिडिक्शन दी है कि आपको इस समय पे जटिल रोग हो जाएगा, या आप कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस दे रहे हैं कि बुराई जिसमें हो रही है या कुछ बुरा सतर्क सावधान कर रहे हैं सामने वाले को, तो जब वो अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ गोचर में यदि पीड़ित अवस्था में है तो वो बुरी प्रिडिक्शंस होने की घटित होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बनेंगी। और यदि वो शुभ अवस्था में है तो वो बुरी प्रिडिक्शंस के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ इस सिद्धांत को वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं या अपनी जन्म कुंडली पर इस कंसेप्ट को लगाते हैं, इस कंसेप्ट को भी लगा करके आजमाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको इस कंसेप्ट का रिजल्ट देखने में मिल रहा है। और भी किसी कंसेप्ट पे यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप टॉपिक्स को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उन पर शीघ्र ही मैं एक वीडियो लाने का
प्रयास करूंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।